हो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जूट उत्पादन में भारत का स्थान है। प्रश्न एक का जवाब करना है। तो जूट उत्पादन में भारत का स्थान जो है वो द्वितीय है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। खरीफ की फसल कौन सी नहीं है। तो प्रश्न दो का जवाब कौन सा होगा। तो चना मटर जो है ये आपकी रबी की फसल होती है, ना कि खरीफ की फसल होती है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न तीन आपसे पूछा गया है, महाराष्ट्र में स्थित पिंपरी संबंधित है। पिंपरी जो है ये आप किससे संबंधित है। तो ये आपके एंटीबायोटिक कारखाने से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। खेतड़ी स्थित मुख्य उद्योग कौन सा है। खेतड़ी स्थित मुख्य उद्योग कौन सा है। तो ये जो है आपका तांबा उद्योग है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न 5 आपको बताना है, फरक्का बांध किस नदी पर स्थित है। फरक्का बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है। तो ये आपके गंगा नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। भिलाई इस्पात संयंत्र अवस्थित है। भिलाई संयंत्र स्थापित कहाँ है ये आपको बताना है। तो प्रश्न 6 का जो जवाब होगा वो छत्तीसगढ़ में है। भिलाई इस्पात संयंत्र जो है ये छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दचगाम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है। प्रश्न 7 आपको बताना है। तो दचगाम अभ्यारण्य जो है भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रश्न 8 आपको बताना है, हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राय बहादुर दयाराम साहनी जी को दिया जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में नगरों में से क्षेत्रफल में कौन सबसे अधिक विस्तृत था। क्षेत्रफल में सबसे अधिक विस्तृत जो है कौन सा था। तो हड़प्पा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आर्यों की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी। आर्यों की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी। तो सिंधु नदी थी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से किसकी रचना गद्य और पद्य में दोनों में की गई। गद्य और पद्य दोनों में की गई ये आपको बताना है। तो प्रश्न 11 का जवाब कौन सा होगा। तो यजुर्वेद में की गई है। निम्न में से किसने कल्प सूत्र की रचना की। कल्प सूत्र की रचना किसने की थी। तो भद्रबाहु ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ बुद्ध से संबंधित है। कौन सा ग्रंथ जो है वो बुद्ध से संबंधित है। तो जातक कथा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न 14 आपसे पूछा गया है, जैन धर्म की द्वितीय संगति कहाँ आयोजित की गई थी। द्वितीय संगति जो है कहाँ आयोजित की गई थी। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो वल्लभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इंडिका मूलतः लिखी गई थी। इंडिका मूलतः लिखी गई थी। तो ये आपके जो है मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत का प्रथम महान साम्राज्य था। भारत का प्रथम महान साम्राज्य कौन था। तो आर्य समाज था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी। तो श्री गुप्त ने की थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था। किसने बनवाया था ये आपको बताना है। तो चंदेल ने बनवाया था। तराइन का या थानेश्वर का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो तराइन का युद्ध और इसे जो है थानेश्वर का युद्ध भी बोलते हैं। तो द्वितीय युद्ध कब हुआ था ये आपको बताना है। तो प्रश्न 19 का जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 1192 ईस्वी में जो है तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। प्रथम जो है वो 1191 में हुआ था। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। अगले प्रश्न का जवाब करना है, भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य के संस्थापक थे। द्वितीय अफगान साम्राज्य के जो है संस्थापक कौन थे। तो इसका जो जवाब होगा शेर शाह सूरी होगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपसे पूछा गया है, अलाई दरवाज़ा किसने बनाया था। अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था।
ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? तो इसका जो जवाब होगा इल्तुतमिश होगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? किसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। तो कृष्णदेव राय को जो है आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मुगलों की अदालत में भाषा थी, मुगलों की अदालत में जो है भाषा कौन सी थी? तो फारसी भाषा थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तानसेन का असली नाम क्या था? प्रश्न 25 का जवाब करना है। तो तानसेन का जो असली नाम था वो रामतन पांडे था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों टॉप 25 प्रश्न हमने किए हैं जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न थे। तो वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।